एजुकेशन क्लास एक बार फिर से लेकर आया है आपके लिए एक न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत पीटीटी 2024 के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। पीटीईटी 2024 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसके बारे में? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आपको पीटीटी का इस तरह का ऑफिशियली होम पेज आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का आप देख सकते हैं। यहाँ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ देखना है, यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को हम आपको क्लियर कर देते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ था, कब ये स्टार्ट नहीं हुआ, तो यहाँ सब लिखा हुआ है। देखिए, हमने यह बताया था कि जिन कैंडिडेट के पास जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 50% होना अनिवार्य है, और जो कैंडिडेट दिव्यांग है, पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन कैंडिडेटों को 45% होना अनिवार्य है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमको विवरण दिया गया है कि इस फॉर्म को कब स्टार्ट किया गया था, आवेदन पत्रों की उपलब्ध कब हुई थी, 6 मार्च 2024 को, और लास्ट डेट इसकी कब है, 31 मार्च 2024 को। जो प्रवेश परीक्षा होनी है वो कब होनी है, 9 जून 2024 को इस पीटीटी का एग्ज़ाम होना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। यहाँ आपको 500 रुपये की राशि दी गई है। इस 500 रुपये की राशि को आपको पे करना है। भुगतान करने के बाद यहाँ आपको किसी भी तरह की अगर कोई समस्या क्रिएट होती है तो आप यहाँ से पीटीटी का ऑफिशियली यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, इससे आप संपर्क कर सकते हो। दूसरा आपको मेल आईडी दी गई है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ आपको नीचे दिया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये आपका 500 रुपये की राशि दी गई है। फॉर्म अप्लाई कब करना है, कब तक होगा, और आपके एग्ज़ाम डेट दी गई है। उसके बाद फॉर्म के जो शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है, वो मैंने आपको नोटिफिकेशन में ऊपर भी बता दिया गया है, और यहाँ आपको साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि कितने रुपए की राशि आपको यहाँ रखी गई है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखना है कि आर्ट्स फैकल्टी में जो टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेना है, यहाँ आपको दिया गया है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग यहाँ आपको दिया गया है। उसके बाद सिविक्स दिया गया है। उसके बाद होम साइंस आपको दिया गया है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज़, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये आपको 15 सब्जेक्ट यहाँ आपको दिए गए हैं। कितने सब्जेक्ट? 15 सब्जेक्ट यहाँ आपको दिए गए हैं। अब इन सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन कैसे देखना है वो आपको यहाँ देखा गया है। जैसे कि किसी कैंडिडेट को सिविक्स टीचिंग में रखना है, तो सिविक्स रखने के लिए, चयन करने के लिए आपको स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा हो तो ही आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर अगर इन दोनों सब्जेक्टों में से, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का अगर आपके पास स्नातक में रहा हो एक विषय, तो आप क्या कर सकते हो, सिविक्स को ले सकते हैं। क्या कर सकते हो, सिविक्स को आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे दिया गया है कि जिन कैंडिडेट को सोशल स्टडीज टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपके स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई 2 विषय पढ़े हैं, कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हैं, तो आप सोशल स्टडीज़ ले सकते हो। तो आप सोशल स्टडीज़ का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। देखिए, जिस कैंडिडेट के पास हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो आप सोशल स्टडी ले सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, है ना, और ये सब्जेक्ट आपको यहाँ दिए गए हैं। सोशोलॉजी, ये आपको 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इनमें से अगर किसी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर रहे हों तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को चेक
यह देख सकते हैं और ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ नीचे दिया गया है कि साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट, अगर जिन कैंडिडेटों को साइंस में टीचिंग करनी है उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट हैं। देखिए, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। यहाँ आपको 7 सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड दिए गए हैं। इन सब्जेक्टों से आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। 8 सब्जेक्ट आपको दिए गए, जनरल साइंस भी दी गई है। ओके, तो यहाँ 8 सब्जेक्टों से आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हैं। फिर हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं तो आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे लेना है वो आपको यहाँ दिया गया है। जैसे कि जनरल साइंस आपको टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करने के लिए अपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हैं। कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हो तो आप जनरल साइंस का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि केमिस्ट्री के साथ निम्न में से कोई एक विषय होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री से आपको बीएड करना है तो केमिस्ट्री से बीएड करने के लिए इनमें से आपको किसी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि बॉटनी, हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, है ना। ये आपको 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं और ये 8 सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आप केमिस्ट्री से क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। उसके बाद नीचे साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे कि होम साइंस लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, ज्योग्राफी लेना है, तो इनके अंदर से भी आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। 8 सब्जेक्ट आपको उसी प्रकार यहाँ दिए गए हैं। आपको फिर दोबारा चयन करना है। देखिए, जर्नल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए अपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े हैं तो आप जर्नल साइंस का चयन कर सकते हैं अथवा नहीं। जैसे केमिस्ट्री के साथ निम्न में से कोई एक विषय हो, आपके पास अगर केमिस्ट्री से आपको बीएड करना है तो बॉटनी होना जरूरी है, जूलॉजी, बायोलॉजी, इन सब्जेक्टों को आप कॉम्बिनेशन करके चयन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसे आप चेक कर सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डिटेल था, जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर किसी भी प्रकार से समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप बता सकते हैं। फिर हम दूसरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ आपको पीटीटी 2024 का एक विस्तृत नोटिफिकेशन दिया गया है। ये विस्तृत नोटिफिकेशन है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। यहाँ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के लिए यहाँ आपको 2 ईयर 4 ईयर बीएड वाला जो प्रवेश है वो भी आपको दिया गया है। फिर आपको कार्यालय की जितना आपको कार्यालय है उसका नाम दिया गया है। फिर उसके बाद उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। इसका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ इनकी मेल आईडी है जिससे आप संपर्क कर सकते हो किसी भी प्रकार की अगर आपको फॉर्म भरते समय प्रॉब्लम होती है तो। फिर आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है और ये पीटीटी की ऑफिशियली वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपके सामने यहाँ प्रदर्शित की गई है। इस वेबसाइट को कॉपी करके आप जैसे कि आपका सर्च बार उसमें फिल करते हैं तो आपके सामने पीटीटी का होम पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ नीचे 4 ईयर 2 ईयर वाला सेक्शन दिया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। आपका फॉर्म कब स्टार्ट हुआ, फॉर्म कब समाप्त हुई, आपकी एग्ज़ाम कब होना है, ये आपको सब यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ फॉर्म के साथ 500 रुपये का शुल्क आपको दिया गया है। ये आपको एक नोटिफिकेशन है विस्तृत, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ आपको एलिजिबिलिटी वगैरह सब दी गई है। कैंडिडेट यहाँ से एलिजिबिलिटी भरे बिल्कुल सही तरीके से। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए सारी सूचनाओं को आपको पढ़ना है। देखिए, यह अनुसूचित वर्ग के लिए 16% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% और अति पिछड़ा वर्ग MBC जिसके लिए 5% है। और राज्य सरकार के नियमानुसार हैं ये सब। ठीक है, 8% सीटें विधवा वर्ग, 2% सीटें ये किसके लिए हैं, राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं जिन कैंडिडेटों के लिए। ठीक है, और 5% ये दिव्यांग कैंडिडेटों के लिए हैं। और जो भी किसी सेना में काम कर चुके हैं वो भी अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 5% सीटें रिजर्व होती हैं। और आर्थिक कमज़ोर हैं EWS में, उनको 10% आपको दिया गया है। ओके, यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते समय आपको ये सारी डिटेलें आपको क्या करना है,
पढ़ना है। ठीक है, सारे प्रमाण पत्र विवाहित हैं या नहीं है वो भी आपको यहाँ से लेने हैं, लेने नहीं है, यहाँ से देखकर आपको उनको बनवाने हैं और पीटीटी के अंदर अपलोड करने हैं। क्योंकि आपको जितना भी कैटेगरी में जितनी आपको छूट दी गई है वो छूट आपको मिल सकती है। ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको ये 4 ईयर वाले बीएड के बारे में बताया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। स्क्रॉल करते हुए आपको इनको सबको पढ़ना है। फिर आपको जब कभी एग्ज़ाम होता है आपका, तो एग्ज़ाम होते समय इस तरह से आपको ब्लैक करना है। ठीक है, गोले को चारों में से एक को क्लिक करना है, ऐसा नहीं किसी आपको दो बॉक्स को क्लिक करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और आपके जब मेन यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जाएंगे तो आपसे ABC ID भी मांगी जाएगी, वो आपको यहाँ बनानी है। ठीक है, इस तरह का ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है। या आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पेपर दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, आप इसे पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, पीटीटी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पीटीटी से संबंधित। फिर आपको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाने के लिए आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 5,000 रुपये जैसे ही आप पे करेंगे तो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग होने में आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है ना। कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपके 200 रुपये काट लिए जाएंगे। अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है और ज्वाइन कर लेते हो तो आपको 600 रुपये काट लिए जाएंगे। और अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, कॉलेज अलॉट होती है तो आपके 600 रुपये काट के बाकी राशि आपको लौटा दी जाएगी, 5,000 के अंदर से रिफ़ंड कर दी जाएगी। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके 200 रुपये काट कर बाकी 4800 रुपये जो राशि है आपकी वो आपको लौटा दी जाएगी। ठीक है, वो आरक्षण वगैरह थे वो इंग्लिश में आपको यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है, वही है। और ये आपको नीचे यहाँ से स्क्रॉल करते हुए देखना है सारी चीज़ों को। तो ये आपको यहाँ से फिल करते हुए देखना है सब चीज़ों को, वही इंग्लिश हिंदी में दोनों आपको यहाँ दे दिए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर। अब हम अगर बात करें कि किसी भी कैंडिडेट को अगर इतना बताने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमसे किसी भी प्रकार की जो हेल्प चाहते हैं वो हेल्प को ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं यहीं पर इस वीडियो को क्लियर करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।